मैं कई बार कहता हूं ये चार चीज ना बड़े पतन की कारक हैं। चारों मां से चालू होती है, बड़े पतन की कारक है। पहला मंच, मुझ में आप में क्या भेद है, पर ऊपर बैठना होता है। मंच। दूसरी ये माला जो गले में पहनाई जाती है, क्योंकि मन का तो कोई भरोसा नहीं, कब ये कह दे भीतर ही भीतर। देखिए ये कोई बाहर से नहीं कहता, ये हमारा संवाद हमारे भीतर ही हमसे ही चलता है। मन कब कह दे यार देख इतने लोग बैठे हैं, किसी को तो माला नहीं पहनाई, तुझे पहनाई है मतलब कुछ स्पेशल है तो। तीसरा ये माइक, ये मुझे बोलने को दिया है, बोलने की वृत्ति। और चौथी माया, धन। ये चारों गिराने वाले, मंच, माला, माइक और माया, चारों गिराने वाले हैं। किससे किससे गिराने वाले हैं? सत्य से। पहले के सत्र में भी बात चल रही थी, गिरेंगे किससे? सत्य से। कपट आ जाएगा, अहम आ जाएगा, ईगो आएगी, मैं कुछ हूं। अहंकार मतलब अपने अस्तित्व का भान होना भी अहम है। और उसके बाद तो अहम जितना बढ़ा लो, जितना बढ़ा लो, कमी नहीं। इसलिए भैया साधक को मान शून्य होना चाहिए, भक्त को मान की भी इच्छा ना हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है, मैं तो कई बार चर्चा भी करता हूं, जैसे कथा के माध्यम से ना महाराज जी मैं इधर उधर जाता रहता हूं, तो जो भी मिलते हैं, अब मिलते तो अब कथा में जाते हैं तो भक्त लोग ही मिलते हैं, तो भक्त लोग मिलते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं, अच्छा आप कहाँ रहते हो, थोड़ा बातचीत हुई, फिर वो बोलते हैं आपको पता है इतना तो पूजा करता हूँ, इतने तीर्थ कर लिए हैं, इतनी परिक्रमा कर ली है, इतना रोज जप करता हूँ, इतनी देर ध्यान करता हूँ, इतना ये करता हूँ। जो भी किया है वो तुरंत उल्टी कर दी, वॉमिट कर दी तत्क्षण। भाई ये बताने की चीज थी? आप ही बताओ, जो साधन किया था वो बताने का था या छुपाने का था? बैंक बैलेंस तो तूने कभी नहीं बताया, कितने एफडीआर हैं ये तो नहीं बताया, साधन तुरंत बता दिया। क्यों? क्योंकि आप गहराई से चिंतन करो, क्यों बताया? बताने के पीछे एक इच्छा थी, इच्छा ये थी कुछ मेरा सम्मान हो जाए, मैं इतना बढ़िया हूं। एक सूत्र की बात और कहते हैं, कथा प्रसाद दे रही है, हम याद रखिएगा, हम अच्छा बनना नहीं चाहते, बिल्कुल भी हम अच्छा बनना नहीं चाहते, बस समाज की दृष्टि में अच्छा दिखना चाहते हैं। बहुत गहरी बात है, यदि समझ में आ जाए तो। हम अच्छा बनना नहीं चाहते, सोसाइटी की दृष्टि में अच्छा दिखना चाहते हैं, कि यार वो व्यक्ति देखे ना, और मैं घर से बाहर निकलूं दो चार व्यक्ति देखें तो कहते ये भक्त है, ये साधक है। दुनिया की दृष्टि में अच्छा दिखना चाहते हैं, कमरे के भीतर कुछ भी हो। तभी मैं कह रहा था, मर्यादा की कसौटी एकांत में होती है। जिसका एकांत सद गया है, जो एकांत में मर्यादित है, जब कोई नहीं है, जब वो मर्यादित है, वो ही हर जगह मर्यादा में रहेगा। जो एकांत में मर्यादित है वो घर पर रहकर सन्यासी है, और जिसका एकांत बिगड़ा है वो हिमालय में रहकर भी संसारी है, घोर संसारी। इसलिए भैया दुनिया को दिखाने के, जैसे वो कहावत है ना, हाथी के दिखाने के दांत और होते हैं और खाने के और होते हैं।
भक्त के जीवन में ये भी कपट होता है, इसका भी त्याग करना होता है। यदि ये भी जीवन में है तो भैया आपको दुनिया से कुछ तारीफ तो मिल जाएगी, आपका यश तो हो जाएगा, लेकिन रस से वंचित रह जाओगे। एक रस होता है और दूसरा यश होता है। जो यश के पीछे भागता है उसे रस नहीं मिलता। जो रस के पीछे भागता है उसे यश मिले ना मिले, उसे यश की आवश्यकता भी नहीं होती। जो यश के पीछे भागता है ना रस मिलता है ना रसराज मिलता है, लेकिन जो रस के पीछे भागा है भाई उसे रस भी मिला है, रसराज भी मिला है और यश आगे पीछे घूमने लगता है।